हेलो। हाँ, मुफ्ती अनस देवबंदी साहब। हाँ, कैसे हैं शेख? ठीक है, अच्छे हैं। जी, वो मुझे पूछना था, शाह अब्दुल हक मोहसिन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर शिर्क का फतवा आपके इदारे को लोग क्यों नहीं लगाते हैं, जबकि उनका अकीदा है कि जिंदों से ज्यादा कवी है कि इंतकाल शुदा औलिया अंबिया से मदद तलब की जाए। रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना? बोलिए। उसमें हाँ, तो हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। फिर से सवाल दोहराइए। जैसे मेरा कहना है कि देवबंदी मकतबे फिक्र के लोग शाह अब्दुल हक मोहसिन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर जो है शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाते हैं, जबकि उनका अकीदा है कि जिंदों से ज्यादा कवी है कि इंतकाल शुदा औलिया अंबिया से मदद तलब की जाए। मैं तो उनके ऊपर गुनाहगारी का फतवा लगाता हूँ। नहीं, गुनहगारी का नहीं, आपके इदारे गुनहगारी का नहीं, शिर्क का लगाइए, क्योंकि आपके यहाँ शिर्क है। इंतकाल के बाद में औलिया अंबिया से मदद तलब करना शिर्क है, तो शिर्क का फतवा लगाइए ना, गुनाह का क्यों लगाएंगे? सुनिए ना, तो सुनिए ना। जी, सुनाइए। मैं उनको गुनाहगारी का फतवा इसलिए लगाता हूँ कि वो गुनाहगार थे, बरेलवी के माँ के पास जाके सो गए थे। जितने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो, ये है मुफ्ती अनस देवबंदी, मुफ्ती हैं ये, और देखिए गाली कैसा बक रहे हैं। ये है इल्मी बात करेंगे। मैं सोशल मीडिया पर जब मैं ऑडियो डालता हूँ तो लोग कहते हैं मुफ्तियों से बात करो, तो इनके मुफ्ती लोग का ये हाल है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब यही दुआ हेलो, करते आपका हैं। इदारा उन पर शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगा रहा? मेरा सवाल कुछ और है। आप क्या हैं? मैं आपके इदारे की बात कर रहा हूँ। भाई, मेरा इदारा तो सबको कहता है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कहाँ कहा मग़फ़िरत फरमाए? कैसे? जो शिर्क की हालत में इंतकाल कर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने हदीस नहीं पढ़ी? हाकिम अल मुस्तदरक में, अरे सुनो, किताबुद दुआ में जिल्द नंबर 1 में है कि मैं मुशरिकों के लिए दुआ ही नहीं है यार। अल्लाह ही मुशरिकों के लिए दुआ ही नहीं है। मुशरिकों के लिए सिर्फ इतना है कि जिंदा हो तो उसके लिए हिदायत की दुआ सिर्फ कर सकते हो। करके चली गई, जिसकी वजह अरे ये खुद शरीयत के खिलाफ है। आपके देवबंदी मसलक के जो लोग कह रहे हैं उनको अल्लाह ताला बख्श दे। मुशरिकों को भी दुआ करेंगे? मुशरिक के लिए, अगर मुशरिक कोई शिर्क पर मर गया, इंतकाल कर गया, तो उसके लिए आप दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसे बख्श दे? सारी जमीन कब्जे कर रहे हैं और ये आराम। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। गालियां बक रहे हैं, देखिए। औलाद वही मुहद्दिस देहलवी के नाजायज औलाद हो तुम। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। उसी से पैदा हो गए मुहद्दिस देहलवी। देखिए, ये मुफ्ती अनस देवबंदी कसम से देवबंदियों के आलिम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि अमल के अच्छे, किरदार के बहुत बुरे होंगे। खारजियों की निशानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। बुखारी शरीफ में है, तिरमिजी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में हदीस भरा पड़ा है। इनका किरदार देखिए कैसा, कितना गंदा है। मैं इल्मी बात करने के लिए तैयार हूँ, आप गालियां बक रहे हैं यार। आवाज साफ नहीं आ रही है। मुहद्दिस देहलवी ने जो तुम्हारी माँ के साथ किया है, उससे तुम पैदा हुए हो। अब देखो ये गाली बक रहे हैं। अब बताइए भाई, लोग अब मेरे कमेंट में लोग कहते हैं कि आलिम लोगों से बात करो, मुफ्तियाने कराम से बात करो। ये देखो मैं कर रहा हूँ अनस देवबंदी साहब से, मुफ्ती हैं ये। इसको मुहद्दिस देहलवी दिखाई दे रहा है जो कब्र में आराम कर रहे हैं, अल्लाह की अजाब और सजा में जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। आपको कैसे मालूम कि उन्हें सजा हो रही है? जो भी हो रही है, क्या हो रही है? आपके नजदीक तो कब्र में जिंदा ही नहीं होता है, तो कब्र में सजा किसको दिया जाता है? नाजायज। अब देख लो, कब्र में कैसे सजा मिलेगा भाई? कब्र में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लिख दिया आपके मौलवी ने, आपके अकाबिर ने, कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, यानी उनका जिस्म भी नहीं है, सब खत्म हो गया। तो अब सजा किसको दिया जा रहा है? मुहद्दिस जिंदा है, उनको सजा मिल रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे कुछ यार तरीके से बात कीजिए ना। आपका जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका मजहब क्या है? यूट्यूब पे डाल देना, तुम मुहद्दिस देहलवी की नाजायज औलाद। हाँ, तो मैं डालूंगा ही, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये देवबंदी जो है किरदार के कितने गंदे हैं। इन्होंने अपने अवाम के अंदर इतना जहर भर दिया है कि अहले सुन्नत व जमात को गालियां देते हैं, मुहद्दिसीन अहले हदीस को गालियां देते हैं, जो अहले हदीस की जमात है। शाह अब्दुल हक मोहसिन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर ये क्या आप उनके बारे में गालियां दे रहे हैं आप?
हम तो तुमको भी गाली न देते, लेकिन मैंने गलत क्या किया जिसकी वजह से आप गाली दे रहे हैं? तुमको बोल रहे हैं। अच्छा, अशरफ अली थानवी के बारे में मैं किताब के ताल्लुक से मैं पूछता हूँ, वो हरामी है या नहीं है? मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है हरामी है। हेलो, उनकी किताब में लिखा हुआ वो हरामी है। आए कोई भी देवबंदी बात कर ले मुझसे, मैं उन्हीं की किताब से दिखाऊंगा वो हरामी है। तुम्हारी वालदा जो चली अब गई देखो, अब इसके अकाबिर के बारे में बोला तो इसको बुरा लग गया, लेकिन अब बताओ, अशरफ अली थानवी का ये लोग पता नहीं पेशाब पीना जायज समझते हैं, क्या समझते, पेशाब पिए हुए हैं। मुझे बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि ये इतना गंदा इंसान है ये लोग। चलो रखो फोन।